दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जादूगरों में एक स्पेशल क्वालिटी होती है, लेकिन क्या? अगर ये नहीं पता तो आप ये तो जानते होंगे कि आपके रूम में बिखरे सामान आपको दुखी कर देते हैं, लेकिन क्यों? और ये भी नहीं पता तो आप ये तो जरूर जानते होंगे कि आपकी नींद आपके डिसीजंस को बदल सकती है, लेकिन कैसे? दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही दिलचस्प सवालों के जवाब इस वीडियो में। सो फीलर्स, बी रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर 5, स्लीप एंड डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, क्या आप अक्सर खुद से ये शिकायत करते रहते हैं कि यार मैं सही टाइम पे सही डिसीजन क्यों नहीं ले पाता? वैसे इस सवाल के कई जवाब हैं, बट एक जवाब जो बिल्कुल सही है और वो है नींद की कमी। जी हाँ, न्यूरोसाइंस की एक स्टडी में यह खुलासा हुआ है कि जो लोग पूरी नींद नहीं लिए थे उन्हें कुछ डिसाइड करने में काफी दिक्कत हो रहा था, और अगर वो डिसीजन ले भी रहे थे तो उस डिसीजन के गलत होने की संभावना काफी ज्यादा थी। कम नींद लेने के कारण वह व्यक्ति ये सही से सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है, यहाँ तक कि उसके लिए दूसरों के पॉजिटिव और निगेटिव इमोशन लगभग सेम थे। इसलिए नींद आपके ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। कृपया करके पूरी नींद जरूर लीजिए, और खासकर अगर आप कोई बहुत जरूरी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो पेट भर जरूर सो के जाइए। नंबर 4, क्लटर एंड एंजाइटी। दोस्तों, क्या आपका रूम भी ऐसे अस्त व्यस्त और बिखरा हुआ होता है? अगर हाँ तो इसे ऑर्गेनाइज करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका प्रभाव आपके मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। दरअसल एक स्टडी की माने तो हमारे ब्रेन को किसी चीज पे फोकस करने के लिए डिस्ट्रैक्शन से कम्पीट करना पड़ता है। हमारा अटेंशन बहुत कीमती है और इसे हम एक टाइम पे सिर्फ एक काम पे ही इफेक्टिवली लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा अस्त व्यस्त पड़ा रूम आपके ब्रेन पे ओवरलोड बन जाता है और धीरे धीरे ये एंजाइटी का रूप लेने लगता है। हालांकि मेल्स पे इसका असर कम दिखाई देता है, लेकिन फीमेल्स ऐसे क्लटर्ड रूम से कहीं ज्यादा प्रभावित होती हैं, क्योंकि फीमेल्स पे अपने रूम को साफ और व्यवस्थित करके रखने का सामाजिक दबाव ज्यादा होता है, लेकिन साथ में लड़कों पर भी इसका निगेटिव असर बाखूबी दिखाई देता है। वैसे कभी रूम का ऐसा बिखरा हुआ होना आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है, लेकिन रेगुलर ऐसे अस्त व्यस्त रूम से आपको जरूर बचना चाहिए। आप हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार अपने रूम की सही से सफाई करिए और सारे सामान को ऑर्गेनाइज करके रखने की कोशिश करिए। नंबर 3, एंग्री वर्सेस हैप्पी। दोस्तों, वैसे तो आपने कई फीमेल्स को गुस्से से आग बबूला होते हुए देखा होगा और एक मेल को हंसते हुए, बट क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग एंगर जैसे इमोशन को मेल से जोड़ता है और हैप्पीनेस को फीमेल से? जी हाँ, तकरीबन 200 पुरुष और महिलाओं पर हुई एक स्टडी में पार्टिसिपेंट को 2 तरह के इमोशन वाले आवाज सुनाए गए और फेस की फोटोज दिखाई गई, एक गुस्से वाली और एक स्माइल वाली। अब पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि बताओ भैया, तुम्हें किस प्रकार का इमोशन दिखाई या सुनाई दे रहा है, और वो आवाज या चेहरा किसी मेल का है या फिर किसी फीमेल का? इस स्टडी का रिजल्ट ये आया कि गुस्से वाली आवाज और फोटोज को मेल से जोड़ के देखा गया, और वहीं हैप्पी इमोशन को फीमेल से। इसलिए आप अपने इस बाइसिंग को समझिए और भावनाओं में बहना छोड़ दीजिए। नंबर 2, फैटी फूड एंड स्ट्रेस। दोस्तों, आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो अक्सर स्ट्रेस या एंजाइटी का सामना ना कर रहा हो। वैसे जब आप किसी स्ट्रेस से घिरे होते हैं तो सच सच बताइएगा, आपको तब फैटी फूड जैसे कि बर्गर या नूडल जैसी चीजें कंज्यूम करने की चाहत तो बहुत होती है ना। इनफैक्ट टेंशन में आप जरूरत से ज्यादा खा भी लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, फ्रंटियर्स इन न्यूरोसाइंस में पब्लिश एक स्टडी में ये खुलासा हुआ है कि स्ट्रेस के वक्त या उससे पहले अगर आप कोई फैटी फूड ग्रहण करते हैं तो इसका सीधा असर आपके बॉडी फंक्शन पे पड़ता है। ऐसे भोजन की वजह से आपके ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और नतीजतन आपका स्ट्रेस और भी बढ़ जाता है। एक कॉलेज के बच्चों को फैटी फूड खिलाकर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा गया, और जब भी कोई गलत आंसर देता तुरंत एक अलार्म बजने लगता, जिससे स्टूडेंट में स्ट्रेस काफी बढ़ गया था। इस स्टडी से ये पता चला कि जिन बच्चों ने फैटी फूड खाया था वो स्ट्रेस में खुद को शांत नहीं रख पाए और उनके मार्क्स भी कम आए। इसलिए दोस्तों, अगर आप स्ट्रेस या एंजाइटी से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज 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 लो फैट फूड को अपनी डाइट में शामिल करिए, जैसे कि एप्पल, बेरीज, ऑरेंज या ग्रीन सैलेड। खासकर तब जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करने जा रहे हो, जैसे कि एग्जाम या फिर कोई और काम। नंबर 1, मैजिशियंस मेंटल हेल्थ।
दोस्तों इस दुनिया में क्रिएटिव लोगों की कोई कमी नहीं है और ना ही कमी है उन्हें चाहने वालों की। फिर चाहे बात मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा, एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी या फिर मैजिशियन सुहानी शाह की हो। वैसे कि आप जानते हैं कि क्रिएटिव लोग भले ही हमें इतना खुशी और मजा देते हैं, लेकिन इनकी लाइफ इतनी खुशियों से भरी नहीं होती जितना ये हमें बांट रहे होते हैं। एक्चुअल में तो क्रिएटिविटी रियलिटी से इनका संपर्क काफी हद तक तोड़ देता है। इन्हें नॉर्मल सिचुएशन में भी कुछ एबनॉर्मल दिखने लगता है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में साइकोटिक नेचर कहते हैं। हालांकि इसकी वजह से ही क्रिएटिव लोग अपनी बेस्ट क्रिएटिविटी हमारे सामने रख पाते हैं, बट ये उनके मेंटल हेल्थ के लिए तनिक भी फायदेमंद नहीं है। आपने अक्सर सुना भी होगा कि ये सेलिब्रिटीज अक्सर डिप्रेशन या किसी मेंटल डिसऑर्डर का सामना कर रहे होते हैं। वैसे मैजिशियंस यानी कि जादूगरों का मेंटल हेल्थ बाकी क्रिएटिव लोगों से ज्यादा बेहतर होता है, और ये मैं नहीं बल्कि तकरीबन 200 जादूगरों पे हुई एक न्यूरोसाइंस की स्टडी बताती है। इस स्टडी के मुताबिक जादूगरों का काम बाकी क्रिएटिव काम जैसे कि सिंगिंग या पेंटिंग से ज्यादा बारीक का होता है। इसमें 0.1% की मिस्टेक भी दर्शकों को दिख जाती है और दर्शक तुरंत इनको नापसंद करने लगते हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि मैजिशियंस को अपनी मैजिक ट्रिक खुद बनानी होती है और उसे स्टेज पे जाके खुद परफॉर्म भी करना होता है, जबकि बाकी क्रिएटिव लोग या तो सिर्फ क्रिएट करते हैं, जैसे कि राइटर सिर्फ लिखते हैं और एक्टर्स उनकी लिखी हुई मूवी को परफॉर्म करते हैं। जादूगरों के काम की यही तो खूबियां हैं जो उनको मेंटल डिसऑर्डर से बचा के रखती है। वैसे मैजिशियंस के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपका फेवरेट जादूगर या सिंगर कौन है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।